गुजरात में आपके दो नेता गिरफ्तार, बौखलाए केजरीवाल, बोले बीजेपी हारेगी। कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी अहंकार। केजरीवाल ने कहा, गुजरात की 30 साल की बीजेपी सरकार ने दमन की इंतहा कर दी। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अब आप नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। एक बार फिर से गुजरात के लिए अरविंद केजरीवाल ने बैक टू बैक सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए हैं और एक बार फिर इस तरीके के दावा जो है उनके द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाकर अब अरविंद केजरीवाल को सत्ता में लाने की तैयारी चल रही है। यानी इस तरीके के तमाम दावे जो है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं के तरफ से किए जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी के दो नेताओं की गिरफ्तारी की खबर भी है, जिसे लेकर केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि गुजरात की 30 साल की बीजेपी सरकार ने दमन की इंतहा कर दी है। केजरीवाल ने कहा कि किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुर्म में बीजेपी ने आपके दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में प्रवीण राम और राजू करपड़ा शामिल है। केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि 1985 में गुजरात में कांग्रेस की 182 में से 149 सीट आई थी। कांग्रेस को अहंकार हो गया और इसके बाद 1987 में किसान आंदोलन हुआ। कांग्रेस ने उसका दमन किया और गुजरात के लोगों ने 149 सीट वाली कांग्रेस को अगले चुनाव में उखाड़ फेंका। केजरीवाल ने कहा कि इसी तरह पिछले 30 साल से गुजरात में बीजेपी का शासन है। उन्हें भी अब बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। जिस तरह से उन्होंने किसानों का दमन शुरू किया है, गुजरात के लोग अगले चुनाव में बीजेपी को भी उखाड़ फेंकेंगे। केजरीवाल के बाद इस लिस्ट में मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर उन्होंने भी इसे लेकर पोस्ट साझा किया। लिखते हैं कि गुजरात में बीजेपी के 3 दशकों से सरकार में होने के बाद भी किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है, युवा बेरोजगार है और जब कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्होंने कहा कि यही है बीजेपी के सरकार चलाने का गुजरात मॉडल। उन्होंने कहा कि बहुत दिलचस्प है कि गुजरात में कोई भी कांग्रेस नेता गिरफ्तार नहीं होता, जबकि रोज आम आदमी पार्टी नेताओं को जनता की आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया जाता है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस एक हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही अब गुजरात के लोगों की एकमात्र उम्मीद है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गुजरात के लिए अरविंद केजरीवाल इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी गुजरात के चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी और वहां पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और एक बार फिर गुजरात को लेकर इसी तरीके से आप कह सकते हैं बयानबाजी कर रहे हैं। वही अरविंद केजरीवाल है जो गुजरात में जाके ऑटो में सवारी करके तमाम बयानबाजी भी करते हैं और उसके बाद भी अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। और एक बार फिर से अब दिल्ली में चुनाव हार जाने के बाद, पूरी तरीके से दिल्ली से सफाया हो जाने के बाद अब गुजरात की तरफ इनकी नजर है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट पर लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने के लिए मिली और लोगों ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ही ट्रोल करना शुरू कर दिया और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल तो इस तरीके के बयान देते रहते हैं। आज उन्हें इस बात से दर्द हो रहा है कि वहां पर किसानों का दमन हो रहा है, लेकिन पंजाब में अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? आपको बता दें कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि गुजरात में बीजेपी की घबराहट और आप नेताओं का संघर्ष है, घबराई बीजेपी की विदाई तय है। अब ऐसे में इनके इस बयान पे लोगों की प्रतिक्रिया भी जानिए, क्योंकि लोग जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर केजरीवाल को बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। और एक व्यक्ति ने लिखा है कि अरे केजरीवाल, तुम अब रहने दो, तुम्हें तो अब कुछ कहने का भी मन नहीं करता है, गाली देने का भी जो है मन नहीं करता है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाकर बहुत ज्यादा पैसा तुमने इकट्ठा कर लिया, उसका ब्याज और जो है सारी चीजें तुमने वसूल कर ली। अब जनता तुम पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा कि अहंकार की बात कर रहे हैं और खुद को दिल्ली के मालिक बताने वाले, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं बेशर्मी का जो है छोड़ कर आए हैं या ये व्यक्ति ही ऐसा है। यानी साफ तौर पर लोग उन्हें सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अहंकार की बात करता है वो अपने आप को एक समय में दिल्ली का मालिक बताया करता था। जो व्यक्ति आज ईमानदारी की बात करता है उसने दिल्ली में कितने घोटाले
देखिए, जिस व्यक्ति को आज विश्वास की जरूरत है, लोगों की भरोसे की मांग कर रहा है, उस व्यक्ति ने आम जनता का भरोसा और लूट खसोट और किस तरीके से कई सारे घोटाले किए हैं दिल्ली में, इस बात को जो है कोई नहीं भूल सकता है। आपको बता दें कि इस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर जो है जनता जो है सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को ट्रोल करते हुए लिख रही है, ये कह रही है कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, तमाम चीजें कर रही हैं, लेकिन आप अपने राज्य में क्या कर रहे हैं, यानी पंजाब में आपकी सरकार है तो पंजाब में आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति ने लिखा है, 2 राज्य 2 सरकार और उनके किसान। एक राज्य जहाँ बाढ़ आती है, फसल बर्बाद हो जाती है, वहां की सरकार 20,000 प्रति एकड़ किसानों को देखकर समय पर मरहम लगाती है। दूसरे राज्य में किसान अपना ही पैसा मांगते हैं तो उनके ऊपर फर्जी केस करती है। सोचो, फिर वोट डालो, 20,000 प्रति एकड़ सहायता या फिर फर्जी केस। यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो है कही जा रही है, तमाम तरीके से लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गुजरात के किसान दुखी सिर्फ केजरीवाल को ही लगते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब किसानों ने एमएसपी को कानून गारंटी बनाने और अन्य मांगों को लेकर पंजाब के किसान हरियाणा पंजाब की सीमा पर 1 साल से धरना दे रहे थे, तब आप कहाँ थे केजरीवाल? जो वो दिन कैसे भूल सकते हैं जब पंजाब पुलिस ने राजशंभू और खिन्नैरी सीमा पर स्थित धरना स्थलों में किसानों को किस तरीके से हटाया था। पुलिस ने किसानों के जो अस्थायी निर्माण पर बुलडोजर चलाया, 200 किसानों को हिरासत में लिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पूरे किसान समाज को बदनाम किया। किसानों को भड़काने का काम विपक्ष करता है, किसानों का हनन विपक्ष करता है। आप गुजरात से ज्यादा पंजाब के किसानों के लिए सोचिए, क्योंकि आज जो है आपकी सरकार वहां यानी पंजाब में है। एक दिन लिखा है कि फिर से किसानों को भड़काकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स है उससे साफ समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अब लोगों में कोई सहानुभूति नहीं बची है। लोग अब इनके पैटर्न को समझ चुके हैं, इनकी सिंपैथी कार्ड को समझ चुके हैं, इनके बात करने, इनके चलने, इनके बोलने के तरीके से भली भांति अवगत हो चुके हैं। एक और कमेंट में आपको बताऊंगी, एक व्यक्ति ने लिखा है, अहंकार से याद आया कि दिल्ली के भूतपूर्व मालिक जो है सुना है घी का डब्बा पंजाब से भी आना बंद हो गया है। तिहाड़ में आपको जल्दी ही साबुन उठाओ और प्रतियोगिता में जो है शामिल किया जाएगा और आपको जो है वहां पर जो आपकी जितनी भी सरकार है उन सभी को लाली सत्कार जो है किए जाएंगे। यानी साफ तौर पर यहाँ पर डंडे बजाने की बात भी कही जा रही है। यानी कमेंट में लोग अरविंद केजरीवाल के शासनकाल को जो है जिस तरीके से समझ चुके हैं, जितने उनके घोटाले को देख चुके हैं, इसके बाद से सिर्फ और सिर्फ ट्रोलिंग के अलावा अरविंद केजरीवाल के नसीब कुछ नहीं आ रहा है। गुजरात की जनता तो छोड़िए, अब आम जनता जो है, पंजाब की जनता जो है, और यूं कहिए कि दिल्ली की जनता जो है, वो दिल्ली के पूर्व मालिक के हालों से पूरी तरीके से वाकिफ है और उन्हें पूरी तरीके से उनके ही कमेंट सेक्शन में जाकर नकारती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।